आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो चलिए लिखाते हैं इसकी परिभाषा। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपके सामने मैं एक दर्पण बना रहा हूं जिसका नाम होगा समतल दर्पण। जिसका नाम होगा समतल दर्पण। दर्पण का एक सतह पॉलिश किया हुआ होता है। दर्पण का ये वाली जो सतह है वो पॉलिश किया हुआ है। हुआ सतह है बुआ। और जहां से प्रकाश लौटने वाली है दर्पण से टकराकर, उस सतह को बोला जाएगा परावर्त सतह। परावर्तक सतह। इस सतह पर प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो प्रकाश की किरण डालने के पश्चात जैसे ही इस सतह पर, इस दर्पण की सतह पर अर्थात परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया डाला जाएगा तो प्रकाश की किरण को ये वापस लौटा देगा। तो जो किरण प्रकाश की इस दर्पण की सतह पे आया है उसको बोला जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस चल गई है उसे बोला जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। या अर्थात दर्पण की सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और दर्पण की सतह से टकराकर वापस चल जाने वाली किरण को बोला जाएगा परावर्तित किरण। क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण। मान लेते हैं कि इसका नाम P है, Q है और ये R है। तो P Q, P से Q तक, यहां से यहां तक जो प्रकाश की किरण आई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अर्थात PQ बराबर होगा आपतित किरण। अगर आपसे इसका परिभाषा पूछा जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं तो बोला जाएगा इसकी परिभाषा कि दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं।
आपसे पूछा जाए कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं तो क्यू और आर को बोला जाएगा परावर्तित किरण। दर्पण की सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह से टकराकर इस सतह से टकराकर जो किरण वापस जा रही है, इस किरण को बोला जाएगा परावर्तित किरण। इसे क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण। तो परिभाषा इसको लिखते हैं कि दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को बोला जाएगा आपतित किरण और दर्पण की सतह से वापस जाने वाली किरण को बोला जाएगा परावर्तित किरण। अब इस दर्पण की जो जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है उसे बोला जाएगा आपतन बिंदु, अर्थात क्यू को बोला जाएगा, ये जो क्यू जो पॉइंट है जिस पर प्रकाश की किरण आके पड़ी है उसे बोला जाएगा आपतन बिंदु। तो हमने अभी तक मोटी मोटी बात सीखी कि दर्पण की सतह पर जो प्रकाश की किरण को आपतित कराया जाती है, अर्थात जो किरण प्रकाश की दर्पण की सतह पे पड़ रही है, आ रही है दर्पण के पास, उसे बोला जाएगा आपतित किरण और जो किरण वापस जा रही है उसे बोला जाएगा परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, 90 डिग्री के एक लंब खींचेंगे अर्थात कोण बनाएंगे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और जिस रेखा के थ्रू हम बनाएंगे उस रेखा को बोला जाएगा अभिलंब। क्या बोला जाएगा? अभिलंब। अभिलंब अर्थात अभिलंब को हम डेनोट करते हैं एन से। तो जो आपका क्यू एन है, क्यू एन वो आपका क्या है? अभिलंब है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्यू एन बराबर होगा अभिलंब। अब अभिलंब डालने से इस दर्पण की सतह पर यहाँ पर एक कोण बन गया है जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनी है, उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रही है, उसे बोलते हम लोग परावर्तन कोण। क्या बोला जाएगा? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाएगा आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोला जाएगा परावर्तन कोण। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि आपको आपतन कोण किसे कहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण में कौन होगा बाबुआ? पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन। और इसकी परिभाषा होगी आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच
के बीच बनने वाले कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है आपतन कोण। इस डायग्राम में PQN है आपका आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार पूछा जाए परीक्षा में कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण यहाँ पे कौन बनेगा, ये अभिलंब है और अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच कोण बन रहे हैं और इसी कोण को बोला जाएगा परावर्तन कोण। तो कोण RQN ये क्या है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। इसकी परिभाषा होगी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोला जाएगा परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने का जो कोण उसे आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोला जाएगा परावर्तन कोण। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं प्रकाश के परावर्तन में ही आपसे परीक्षा में ये वाली बात पूछा जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, या फिर हो सकता है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, या हो सकता है आपतन कोण किसे कहते हैं, या फिर हो सकते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। लेकिन इस चार में से एक परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे ढंग से कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। आगे आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि दर्पण पर ये जो हम पेंट कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, वो पॉलिश किस पदार्थ की होती है। तो आगे देखिए और समझिए। ध्यान दीजिएगा, ये एक दर्पण है जो जिसका नाम होगा समतल दर्पण, और इस पर हमने जो पेंट कर रखे हैं, ये पेंट जो कर रहे हैं, ये पेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट का। ये जो पेंट है, इस पेंट को बोला जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो आपसे कोई परीक्षा में पूछा जाए कि दर्पण पर पेंट अर्थात पॉलिश किस पदार्थ की होती है, तो आप याद रखोगे सिल्वर नाइट्रेट, और इसे शॉर्ट में बोला जाएगा AgNO3, AgNO3। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप कि दर्पण की सतह पर जो किरण आई थी उसे हम बोल रहे थे आपतित किरण, उसे बोल रहे थे आपतित किरण, और जो दर्पण से दूर जा रही थी किरण उसे कहा जा रहा था परावर्तित किरण। और साथ में इस दर्पण के बीचों बीच हमने एक अभिलंब खींचे थे जो कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच था, और इसे हम लोग बोल रहे थे आपतन कोण, और इसे बोल रहे थे परावर्तन कोण। और जो दर्पण की सतह से, ये वाली कोण, दर्पण की सतह से जो कोण आपतित किरण ने बनाई है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि आप
आपतित किरण दर्पण की सतह के, तो दर्पण तो ये वाला है, तो दर्पण की सतह से जो कोण बना रही है, इस कोण को बोला जाता है छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण, और इंग्लिश में बोला जाता है ग्लांसिक एंगल, और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल जी से। ठीक उसी प्रकार परावर्तन कोण में क्या हो रहा है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बन रहा है, तो परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, ये वाली किरण तो आपका परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह से, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह से जो कोण बन रहा है, ये वाली अपना दर्पण है, इस दर्पण से जो कोण बन रही है उसे बोला जाता है छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण, इंग्लिश में वही सिमिलरी बोलेंगे ग्लांसिक एंगल, और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये हुआ कि ये दर्पण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अपना अभिलंब है। तो अभिलंब और दर्पण की सतह से, अभिलंब और दर्पण की सतह से जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री के। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कोण बनेंगे, इस तरफ परावर्तन कोण की तरफ जो कोण बनेंगे उसका मान भी होगा कितना, 90 डिग्री। कितने होंगे, 90 डिग्री होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर कि 90 डिग्री से क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। एक की परिभाषा है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा का है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा का परिभाषा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस बात को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है जो कि ये वाली सतह है आपका पॉलिश किया हुआ, अर्थात प्रकाश इसे पार नहीं कर सकता है, पॉलिश किया हुआ है। ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, अर्थात परावर्तक सतह भी बोला जाएगा। ये किरण आपतित किरण हुई, जो किरण दर्पण से दूर जाती है परावर्तित किरण हुई, और आपतित
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक 90 डिग्री पर अभिलंब होता है। तो परिभाषा है इसका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस वर्ड का क्या मतलब है? मान लीजिए ये P है, Q है, ये N है और ये वाला R है। तो जो किरण दर्पण पे आ रही है, ये वाली किरण आ रही है कहाँ पे? Q पे। कहाँ पे आ रही है? Q पे। अभिलंब भी कहाँ आ रही है? Q पर ही आ रही है और Q से वापस ये किरण जा भी रही है। यानी तीनों जो हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का पॉइंट Q ही है। क्या है? Q ही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ऐसे आई, U आई और इतना पर से वापस चल जाए, मतलब दूरी बना के जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी बात को बोला जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा का बात हम लोग ये समझेंगे कि जितना इस वाला कोण का मान होगा उतना ही इस वाला कोण का होगा। अर्थात आपतन कोण, आपतन कोण, कोण और ये है आपका परावर्तन कोण, ये दोनों की जो वैल्यू होती है वो आपस में बराबर होती है। अगर मान लीजिए कि आपतित किरण 40 डिग्री है तो आपतित किरण नहीं, सॉरी, आपतन कोण अगर 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान होगा 40 डिग्री ही। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परिभाषा क्लियर है? परिभाषा अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से अगर आपको कहीं पर भी सीख मिल रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें से कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 20 डिग्री के कोण बना के आ रही है, आपतित हो रही है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इस पर हम लोग 1 2 3 4 जो कुछ भी हो, 3 या 4 हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर से। आप देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से, दर्पण की सतह से 20 डिग्री के कोण पर, 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। परावर्तन कोण का मान बताइए, मान बताइए। यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। अब यहाँ पे हम लोग बढ़िया तरीके के प्रॉपर ढंग से न्यूमेरिकल सीखेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आगे चलकर आपके आगे वाली क्लास में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से देखोगे। ये दर्पण है, ये किरण आपतित किरण हुई, जो किरण वापस जाती है वो परावर्तित किरण होती है, हमने पीछे पढ़ा चुके हैं।
और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक 90 डिग्री पर अभिलंब होता है। क्वेश्चन सुनिए, यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से, बोला क्या क्वेश्चन में कि दर्पण की सतह से, दर्पण तो ये है ना, ये वाली दर्पण है ना, दर्पण की सतह से कितने डिग्री के कोण पर, 20 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो आपसे पूछा गया है कि परावर्तन कोण का मान क्या होंगे। आपको पीछे हम एक बात सिखाए थे कि अभिलंब और दर्पण की सतह से, अभिलंब और दर्पण की सतह से कोण बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 90। 90 में से ये खुद है 20, तो इसका मान क्या होगा? 70। 70 और 20 दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तभी तो ये 90 आएगी ना। तो अगर ये आपका ये जो 70 आया, ये क्या आया? ये आया आपका आपतन कोण। आपसे क्या पूछा है कि परावर्तन कोण बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात 70 डिग्री वैल्यू इसकी आया है, तो इसका मान भी कितने होंगे? 70 डिग्री ही होंगे। क्लियर है न्यूमेरिकल? कोई अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से, दर्पण की सतह से 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण, परावर्तन परावर्तन कोण का मान क्या होगा? मान क्या होगा? यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो देखिए यहां फिर से मैं आपको एक बार और समझाता हूं। ये एक आपका दर्पण हो गया। इस दर्पण की सतह पर प्रकाश ने 40 डिग्री के कोण पर दर्पण की सतह से 40 डिग्री के कोण पर दर्पण की सतह से आपतित हुई है। दर्पण की, ये ही ना दर्पण है, इस दर्पण की सतह पर कितने डिग्री के कोण से आपतित हुई है? 40 डिग्री से, अर्थात ये वाला वैल्यू है आपका 40 डिग्री। तो टोटल होता है कितने डिग्री मेरे बुआ? 90 डिग्री। इसका वैल्यू टोटल है, यानी दो चीज को मिलाकर 90 है, तो ये खुद 40 है, ये कितने होंगे? 50 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात इसकी वैल्यू अगर 50 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 50 ही होगी। चलिए हम लोग अगल का न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत रह गई हो तो आप इस आगे के न्यूमेरिकल में आप सीख जाओगे। यदि प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण से दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर आपतित होती है, आपतित होती है। मैंने क्या कहा कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से
या सतह पर 30 डिग्री के कोण से क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो तो आपतित किरण आपतित किरण एवं परावर्तित किरण परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण कितना होगा, बनने वाले कोण कितना होगा या इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इस बात को बढ़िया से आप गौर कीजिए और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने कह क्या रहा हूं। यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से, ये दर्पण है, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, अर्थात आ रही है कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर। इसके बीच में एक अभिलंब होता है। अगर ये 30 है तो टोटल इतना सेक्टर होता है 90 का, ये पूरा कोण होते हैं 90 का। ये अगर 30 है तो इसकी वैल्यू होगी 60, तो इसकी भी वैल्यू होगी 60। प्रकाश के परावर्तन के नियम में बोला गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं, अर्थात अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, इनके बीच, अर्थात ये पूरा पूछा जा रहा है कि इनके बीच बनने वाले कोण का मान कितने होंगे। तो 60 यहाँ पे है और 60 यहाँ पे है, तो 60 और 60 कितने, 120, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि पूछा गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का मान बताइए। यहां तो कोई दिक्कत है समझने में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हम लोग आगे देखेंगे, एक दो बात को और भी देखेंगे। आगे आप सीखेंगे इसी बात को लेकर कि प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं, आप ये नोट करके बात को लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी प्रकार के दर्पणों पर लागू होता है। प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो सभी प्रकार के दर्पणों पर लागू होगा, या दर्पण, ये जो दर्पण सभी प्रकार के बुआ दर्पण पे लागू है। ये जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं समतल दर्पण का तो ये सिर्फ समतल दर्पण पर ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सभी प्रकार के दर्पण पे लागू होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस बात को आप अच्छे तरीकों से याद रखेंगे। या दर्पण इसके सामने उत्तल आ जाए या अवतल आ जाए या फिर समतल आ जाए, इन सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, अर्थात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर वैलिड इन ऑल मिरर। आप इस बात को याद रखोगे कि ये सभी प्रकार के दर्पण पे क्या होते हैं, लागू होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अपने पास दर्पण क्या है, उत्तल है, अवतल है, समतल है। तो मैंने आपको इसका यूज, आपको इसी के यूज करके बताए थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इसका यूज किए हैं तो क्या उत्तल दर्पण पे नहीं होगी, नहीं, उत्तल दर्पण पर भी परावर्तन होगा, अवतल दर्पण पर भी परावर्तन होगा, लेकिन समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के लिए
अच्छा माना जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल लिया गया है। हम लोग आगे के इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सभी प्रकार के दर्पण को लेकर। दूसरी बात आप याद रखोगे कि समतल दर्पण की शक्ति या क्षमता शून्य होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण की जो मेरे बाबू शक्ति है, क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पावर है, वो सब क्या है मेरे बुआ? जीरो है। समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है? जीरो होती है। क्यों होती है इस बात को हम लोग समझते हैं। समतल दर्पण, ये मान लो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को हम आपतित करा रहे हैं इस प्रकार, ऐसे आई प्रकाश की किरण और वापस ऐसे चल गई। क्या प्रकाश की किरण ने प्रकाश की किरण को क्या इस दर्पण थोड़ा सा भी घुमाने या मोड़ने, आप ऐसे समझोगे मोड़ना, किसी चीज को मोड़ना या फैलाना कहलाता है उसकी क्षमता या शक्ति। क्या समतल दर्पण ने कुछ किया? नहीं। प्रकाश आया है अनंत से और अनंत पर ही चल गया है। प्रकाश की किरण अनंत से, कहां से? अनंत, बहुत दूर से आती प्रकाश की किरण को बोला जाता है अनंत से आने वाली प्रकाश। बहुत दूर से प्रकाश आई और दूर ही चल गई, अर्थात अनंत से आई और अनंत पर ही चल गई। इसे नहीं तो मोड़ने और फैलाने, यानी ना तो मोड़ने का काम किया समतल दर्पण ने और नहीं फैलाने का, इसीलिए इसकी सब शक्ति क्या है? शून्य है। तो नोट नंबर इस दो को आप अच्छे से याद रखोगे, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है? तो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तीसरा का बात सुनिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस अनंत होती है। अनंत होती है। कैसे होती है समझिए। इस समतल दर्पण पर हमने प्रकाश को आपतित कराया, यू ऐसे आपतित कराने के पश्चात अनंत से प्रकाश आया और इस दर्पण ने वापस से इसको अनंत पर ही भेज दिया है। यानी कि फोकस क्या हो गया? ये जो वापस ऐसे हम लोग जो लाइट, आप टॉर्च को ले लो और टॉर्च में यहां से हम लोग यू लाइट मारते हैं, तो लाइट मारते हैं अर्थात फोकस मारते हैं, अर्थात दर्पण से जो वापस किरण गई है यही तो दर्पण की फोकस है ना, यही तो फोकस वाली किरण है ना। तो अनंत से आई और अनंत पे गई, इसीलिए हम इसका नाम बोलते हैं क्या? कि फोकस इसकी क्या होती है? अनंत। और एफ बराबर होता है मेरे बुआ R/2। अगर ये अनंत है, फोकस अनंत है, तो अपरूपी इनफाइनाइट के जगह पे अगर इनफाइनाइट है बराबर मेरे बाबू R/2 होगा, तो R की वैल्यू भी इनफाइनाइट गुने 2 होगा। क्या होगा मेरे बाबू? इनफाइनाइट गुने 2 बराबर क्या आएंगे? इनफाइनाइट ही तो आएंगे, अर्थात अनंत ही तो आएंगे ना। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है मेरे बुआ? अनंत होती है। इस बात को आप अच्छे ढंग से याद रखोगे। अगर आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आप कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए हट गया हूं। आगे हम लोग बात करते हैं कि परावर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। परावर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो गौर कीजिएगा समझने पर। ये समतल दर्पण है, यानी
ये क्या है मेरे बुआ? समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण या आप समझोगे समतल सतह यानी स्मूथ है, एकदम चिकना, अच्छी तरीका से पॉलिश किया हुआ है। तो यहां पर जो प्रकाश की किरण आएगी जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार वापस जाएगी। जिस प्रकार प्रकाश की किरण आएगी ठीक उसी प्रकार जाएगी। आप बहुत सारे किरण को लगा लेंगे फिर भी किरण ऐसा ही जाएगा, जिस प्रकार आया है ठीक उसी प्रकार जाएगा। क्यों? क्योंकि सतह जो है बुआ वो एकदम स्मूथ है। जिस प्रकार प्रकाश की किरण आई है ठीक उसी प्रकार जाएगी। तो ऐसा होने से इसे बोला जाएगा नियमित परावर्तन। क्या बोला जाएगा? नियमित परावर्तन। यानी कि समतल सतह पर, समतल सतह या स्मूथ सरफेस पर नियमित नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन होता है। समतल सतह पे जो भी परावर्तन होगा उसे नियमित परावर्तन बोलेंगे, अर्थात रेगुलर। क्या बोलेंगे? रेगुलर परावर्तन होता है। कहाँ पे? समतल सतह पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समतल सतह पर कैसा परावर्तन होता है? तो ये होता है नियमित परावर्तन। कैसा होता है मेरे बुआ? नियमित परावर्तन। क्यों होता है ऐसा? आप हम क्यों मानते हैं ऐसा कि नियमित? क्योंकि प्रकाश की किरण समांतर आई है और समांतर ही जाती है। प्रकाश की किरण समांतर आती है और समांतर जाती है। आपसे कोई अगर डीपली में पूछा ले क्वेश्चन कल को परीक्षा में कि समतल सतह पर जो परावर्तन हो रहे हैं उसे आप नियमित परावर्तन क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब होगा कि प्रकाश की किरण समांतर आती है और समांतर ही वापस जाती है। अब अगर ये सतह समतल न हो अर्थात स्मूथ न हो तो किस प्रकार का परावर्तन होगा वो गौर करेंगे। अगर सरफेस को मैंने यू बना दिया ऐसे, ऐसे इस तरीका का सतह, ये जो सतह है ये दर्पण की जो बुआ ये वाली जो सतह है दर्पण की सतह वो स्मूथ अर्थात चिकनी नहीं है। तो अगर चिकनी नहीं है इसका मतलब है कि ये वाली सतह खुरदरी है। तो खुरदरी सतह पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे बोलिएगा आप अनियमित परावर्तन। क्या बोलिएगा? अनियमित परावर्तन। क्या बोलिएगा? अनियमित परावर्तन। खुरदरी सतह पर जो परावर्तन होते हैं उसे बोला जाता है अनियमित परावर्तन। आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि खुरदरी सतह पर जो परावर्तन हो रहे हैं, खुरदरी सतह पर जो परावर्तन हो रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं अनियमित अनियमित परावर्तन। परावर्तन या इसी को बोला जाएगा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। तो हमने आज डिस्कस किए कि नियमित परावर्तन कहाँ पे होगा, चिकनी सतह पर या खुरदरी सतह पर। तो चिकनी सतह पर होते हैं नियमित परावर्तन और खुरदरी सतह पे होते हैं विसरित परावर्तन। ये विसरित परावर्तन के देखने के जो एग्जाम्पल है आप कहाँ कहाँ इसे देख सकते हो कि विसरित परावर्तन अर्थात अनियमित परावर्तन या इनरेगुलर
रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा बुआ आपके दीवारों पे, सड़कों पे। तो दीवार और सड़कों पे जो आपको देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? विसरित परावर्तन, अर्थात इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज के हम इस वीडियो में सिर्फ प्रकाश के परावर्तन और इनसे रिलेटेड क्या क्या बात परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था, सिर्फ उसी का डिस्कशन किए हैं। तो इसमें जितने भी बात आपको बताए गए हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, दर्पण पर पेंट किसका होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, हमने सारे इस परावर्तन से रिलेटेड इस टॉपिक में अर्थात इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। हम लोगों का जो अगल का वीडियो होगा वो होगा दर्पण पर, अर्थात मिरर से रिलेटेड होगा। और इस दर्पण में हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा दर्पण किसे कहते हैं, फिर सिखाऊंगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर सिखाऊंगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिर बताऊंगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और फिर इसके उपयोग क्या क्या और कहां कहां पे देखने को मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इस वीडियो के थोड़ा सा भी सीख मिली हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।